नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अब आने वाले समय में आप सुनने वाले हैं कि शनि देव ने वक्री अवस्था ले ली है। तो शनि हमारे कर्म को दिखाने वाले ग्रह हैं, यानी कि हमारे कर्म को प्रेजेंट करते हैं कि हमारा कर्म कैसा है। अब उस कर्म ने थोड़ी सी यहाँ पर करवट बदल ली है, थोड़ा सा अपनी लाइन में ट्विस्ट ला लिया है, यानी कि अब वह बैकवर्ड मोशन ले रहे हैं, जिसे रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं, या वक्र गति, यानी कि जो चाल चल रही थी, जो स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही थी, वह अब वक्र करती हुई जा रही है। तो ये जो शनि का जो मोशन है, शनि क्या है कि जो वक्री अवस्था होती है, यह आम तौर पर जीवन में अनुशासन लाने के लिए है, यह धैर्य को बढ़ाने के लिए है। यानी कि आपका अगर शनि वक्री है तो विचलित होने की बात नहीं है, आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि शनि पहला आपको यह सीख देता है कि एक तो अनुशासन में रहो, नियम में रहो और धैर्य से काम करो, कड़ी मेहनत करो। क्योंकि जो वक्र गति आती है वह इसीलिए ही आती है कि जो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से करना था वह आपने सब गड़बड़ कर दिया, यानी कि आपने कुछ ज़्यादा आकांक्षाओं के कारण या अति तीव्रता के कारण उस अपनी जो शनि का जो महत्व है, यानी कि धैर्य, निष्ठा, विश्वास, धीरे धीरे काम करना, पर मजबूत काम करना, वह कहीं ना कहीं कुछ खो जाता है। अब जब वक्री शनि हो रहा है तो यहाँ पर आप इस चीज़ को चेक करें कि आप अपने कार्यों का मूल्यांकन करें कि आप जो काम कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर निर्णय लेने चाहिए। अब शनि जो है, यहाँ से जो अगर देखा जाए तो क्या है, शनि के वक्री होने पर बहुत सारी जो समस्त 12 राशियाँ हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ विशेष प्रभाव विशेष राशियों पर पड़ता है। जैसे कुंभ की शनि है, तो कुंभ राशि के लिए शनि का वक्री होना एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि शनि इस ग्रह के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, आत्मनिरीक्षण करिए, आत्म सुधार कीजिए, क्योंकि यह जो अनुकूल समय है, यानी कि जो ट्विस्ट का समय आया है, यह आपको आत्म मंथन करने का समय है कि आप अपना कार्य प्रणाली को, कार्यविधि को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य समस्याओं की यहाँ पर थोड़ी सी संभावना हो सकती है, क्योंकि ये तो आपके लगन के हैं या आपके मानसिक दृष्टि को भी के तौर पे देखा जाए। कुंभ की अगर चंद्रमा की राशि है तो आपको यहाँ पर देना है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक रहे, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। पेशेवर जीवन में कुछ रुकावटें और चुनौतियाँ भी आ सकती हैं। मकर राशि की अगर बात की जाए तो मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके भी स्वामी शनि देव हैं, और इनका जो वक्रत्व है वह द्वितीय भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप के जो आर्थिक मामले हैं उसमें क्या गति है, उसमें सोच विचार कीजिए, उसमें ध्यान दीजिए। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, असहमति के कारण भी बन सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय में देरी और अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। तो यह जो मकर राशि है, इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो आर्थिक मामलों पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ें, अपने खान पान में ध्यान दीजिए, नियमित रूप से संयमित आहार लीजिए। शनि यह सिखाता है कि आप नियम पूर्वक एक निश्चित प्रकार का आहार लीजिए, जिससे कि आपके स्वास्थ्य में वर्धन हो। सिंह राशि की अगर बात की जाए तो देखिए, सिंह राशि जो है के वाले जो जातक है उनके लिए यह जो कुंभ राशि है वह उनके 7वें भाव से जाती है। यह साझेदारी है, यह विवाह है। तो विवाह या साझेदारी में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शनि ने अब यहाँ पर वक्र ले लिया है। शनि उस भाव के स्वामी है, तो जीवन साथी से कुछ मतभेद यहाँ हो सकते हैं, या आपकी पार्टनरशिप कुछ ऐसी है जिसमें मतभेद की संभावनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये जो समय पीरियड है, जो आपको, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें एक टाइम लाइन को टैग्ड है,
उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसको जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस पीरियड में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिनके शनि नीच अवस्था के हों उनके लिए यहाँ पर विशेष बात है कि वह अपने इस जो जीवन साथी से रिलेटेड चीज़ें हैं या आपकी पार्टनरशिप्स हैं या आपका विवाह है, विवाह से संबंधित आपका साथी है, तो उस पर ध्यान दें कि वह कहीं वक्रत्व लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट कर रहा है। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो जो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो शनि है यह चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी कि घर और परिवार को लेकर के यहाँ पर पारिवारिक मामलों को लेकर के कुछ रुकावटें हो सकती हैं, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये भी शनि का वक्रत्व है। संपत्ति संबंधित मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव व जो चिंता है वह थोड़ी बढ़ सकती है। तो वृश्चिक राशि वाले अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी ध्यान रखें। वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो वृषभ राशि के लिए जो शनि है ये 10वें भाव से गोचर करते हैं, तो कैरियर और जो उनका जॉब प्रोफाइल है उस पर इसका प्रभाव रहेगा। तो करियर में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, कुछ कठिनाइयां बढ़ सकती हैं, या आप उस ये जो समय है जो कैरियर की चुनौतियां हैं उन्हें बिल्कुल ठीक करने का समय है। यानी कि इस समय पे आप अपने वक्र गति के शनि का यहाँ पर फ़ायदा उठाएं कि जो काम मुझे नहीं आता है वो मुझे सीख लेना है, मुझे कर लेना है। उच्च अधिकारियों और बॉस के साथ के संबंधों में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होने ना दें। कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी होगी क्योंकि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। धनु राशि की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर उनके 3रे भाव से जाता है। यहाँ संचार का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, तो यहाँ पर संचार और यात्राओं में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, या हो सकता है कि आप संचार के माध्यम से कहना कुछ चाहते हैं और कम्युनिकेशन कुछ और हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि जो आप यात्राएं करें वह बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि ये 3रा भाव है। यह यात्रा थोड़ी लंबी भी रह सकता है, या जिस यात्रा को आप करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा विलंब भी दे। यानी कि जैसे ट्रेन है या फ्लाइट है वह लेट हो जाए, वह ना ही चले, तो ऐसी समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं। यानी कि जिस गंतव्य तक जिस समय आपको पहुँचना था वह आप उस समय तक पहुँच ही ना पाएँ। तो यहाँ पर जो यात्राएं होंगी उनमें थोड़ी बहुत रुकावटें जैसी चीज़ हो सकती है। कम्युनिकेशन का जो काम है वह थोड़ा सा रुकावट भरा हो सकता है। शनि का वक्री होना एक गंभीर घटना है, एक चेतावनी है, एक समय है जिसको कि आपको ठीक करने का अवसर मिलता है। तो इस दौरान में सभी राशियों को बहुत ज़्यादा धैर्य, संयम और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो आप अगर कोई भी फैसला लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिए। निर्णय को लेने से पहले बहुत ही सावधानी पूर्वक सारे पहलुओं पर विचार कीजिए और उसके बाद ही किसी चीज़ का निर्णय लें। इसके अलावा जो मुख्य राशियां हैं, यहाँ पर अगर मीन राशि को देखें तो यहाँ पर क्या है, मीन राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह 12वें भाव में शनि है, तो ये आपको दूरी देगा। आपको यहाँ पर विदेशों में रहने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देगा। तो मित्रता और सामाजिक संबंधों में यहाँ पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बड़े लक्ष्यों और आकांक्षाओं में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और सामाजिक कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि जो 12वां भाव है वह बंधन का काम करता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्थितियाँ हो सकती हैं। तुला राशि के लिए अगर बात की जाए तो तुला राशि के लिए अगर देखा जाए तो यह 5वें भाव में यह स्थिति आती है, यानी कि परिवार में संतान को लेकर के यहाँ पर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, जिसमें हो सकता है कि छोटे मोटे विवाद भी हो सकते हैं। संपत्ति से रिलेटेड जो भी मामले हैं, क्योंकि चौथा भाव है, चौथा भाव से दूसरा पड़ता है, यानी कि माता की संपत्ति को लेकर के यहाँ पर कुछ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कन्या राशि के लिए अगर बात की जाए तो यह गोचर उनके 6ठे भाव से जाता है, यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स
क्रिएट करेगा। लेकिन शनि है, वक्री है तो क्या हुआ, पर वह अपना मार्ग तो बना ही लेता है। धैर्य और संयम का अगर अनुपालन किया जाए तो वह अपना काम बना लेगा। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान दीजिए। रचनात्मक कार्यों में थोड़ी बहुत रुकावटें भी आ सकती हैं। कर्क राशि की अगर बात की जाए तो यह गोचर उनके 8वें भाव से जाता है। तो यहाँ पर विवाह की जो साझेदारी है उनमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी मामलों में फंसे रहने की भी यहाँ पर संभावनाएं हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान देना है क्या, कर्क राशि के अगर आप जातक हैं तो आप यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपका अष्टम भाव यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ पर वसीयत से संबंधित भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये जीवन साथी से संबंधित, जीवन साथी के घर से संबंधित, या किसी की मृत्यु या वसीयत से संबंधित, यानी कि किसी की मृत्यु के बाद जब आपको कुछ मिलने का भाव आता है, यानी कि वसीयत, इंश्योरेंस, ऐसी चीज़ें आती है, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि शनि, लेकिन शनि का एक नियम है कि अगर आपने धैर्य से काम किया, विचार से काम किया, तो आपकी यहाँ पर विजय निश्चित है। मिथुन राशि की अगर बात की जाए तो व्यवसाय में चुनौतियां हो सकती हैं, कुछ परिवर्तन आपको करने पड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में आपको सतर्कता, या आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थितियों में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी इस दौरान में देखने को मिलेंगे, यानी कि 15 नवंबर तक। यानी कि जब तक शनि वक्री हैं, जब तक इस तरीके से नहीं जाता है, आप मेरा पिछला भी वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं आपको इसकी टैग लाइन में मिल जाएगा, तो आप देखेंगे तो उसमें शनि का एक टाइम फ्रेम बताया गया है। उस टाइम फ्रेम के दौरान में आपको काफ़ी ध्यान देना है। अगर आपके शनि उस नक्षत्र से जाते हैं तो ये जो पूरा 140 दिन का समय है, ये डिफरेंट नक्षत्र से होकर के जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए मेष राशि, तो मेष राशि वाले जो भी जातक हैं उनको कार्यस्थल पर चुनौतियों में संघर्ष बढ़ जाएंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे तनाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो शनि देव जब वक्री होते हैं, यानी कि पीछे वाली चाल चलते हैं, यानी कि उल्टी चाल चलते हैं, जैसे मुझे इस दरवाजे तक जाना हो और मैं सीधे मुड़ के ना जा कर के बैकवर्ड मोशन में जाऊं, तो यहाँ पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर अलग अलग तरीके का है। जिस भाव में कुंभ राशि होगी उस भाव से संबंधित यहाँ पर फल मिलेंगे। तो ये जो वक्री होना है, शनि का वक्री होना ज्योतिष के क्षेत्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना कही गई है, और इसका जो प्रभाव है वह सभी राशियों पर महसूस किया जाएगा। हम आगे आने वाले 140 दिनों में इसके प्रभाव को देखेंगे। और शनि को अगर मजबूत रखना है तो एक काम तो करना ही पड़ेगा कि आप अपने कर्म को प्रधानता के साथ करें, उसमें नियम रखें, उसमें संयम रखें, उसमें धैर्य रखें। फिर देखिए कैसे आपका कर्म चमकता है और आपको अच्छे परिणाम देता है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। और शनि का यह जो गोचर है, यह वक्रीय गोचर है, वह आपके लिए बहुत सारी शुभता प्रदान करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।